सीता जी विदा लेकर अपने पथ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां से भी विदा लेकर वे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच रहे हैं। सेन पर्दे पर है। जय श्री राम। आर्यवट से चरण धोवनी और इसी कड़ी में मुनिवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान सौभाग्य आयुष्मान। हे मुनिवर, मेरे रहने लायक यहाँ कोई उचित स्थान बताएं जहाँ मैं कुछ दिनों तक निवास कर सकूं। पूछे वही की रहूं का मैं कहत समझाऊं। जहाँ मैं हो का देव कहूं तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। हे मुनिवर, ऐसा ना करें, मेरे लिए कोई उचित स्थान बताने की कृपा करें। जाय न चाहे कबो कुछ सुन सहज सने। बसहु निरंतर आसुर सो राहुल निज के। अब सुनो निकट है चित्रकूट कुछ शोक न बंद है पास वहां। हे राम वहां रुकिए थोड़ा कुछ काल तक निवास। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान बाबू आयुष्मान। मंत्री सुमन किसी दूत को कैके नगर भेज दो और भरत और शत्रुघ्न को अतिशीघ्र बुलाओ। उनसे कहना मुनिवर ने उन्हें अतिशीघ्र बुलाया है और कुछ उनको मत बताना। जैसे आगे मुनिवर, मैं अभी दूत को भेज देता हूँ। आयुष्मान बाबू बेटा। हे भाई शत्रुघ्न, आज मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा। मुझे मालूम करता है कि अयोध्या में कुछ हो गया है। अब कुछ तो लग ही रहा है क्या हो गया है। दोनों भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो गुरु। आप दोनों को गुरुजी ने अतिशीघ्र बुलाया है। मेरे साथ अतिशीघ्र चलिए। हे भाई, मुझे गुरुजी ने क्यों बुलाया है? मैं नहीं जानता हूँ भैया, आप लोग जल्दी चलिए। ठीक है गुरु, चलिए। राम गुरुदेव। आयुष्मान बाबू बेटा। आयुष्मान बाबू बेटा। आयुष्मान बाबू बच्चा। हे गुरुदेव, मुझे अचानक क्यों बुलाया गया है? भैया मछली माता ने वनवास दिया रघुनंदन को। 14 वर्षों के लिए
ये गए वे सीता लखन सहित बन को। इच्छा थी महाराज की है श्री रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा यह माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ, सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। अब नहीं किसी के लिए दोष, बस अपना ही दिल खोटा है, बन तो बन गया इंद्रपुर सा, सोनी हो गई अयोध्या। भैया जी कुशल यही है यह जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने नहीं जान पाई जब यह दर्शन पाए हैं। हे गुरुदेव सुने मेरा छोटा सा एक विचार, सुने प्रजाजन भ्रातजन मेरा निजी विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, जब पीड़ पिता से होंगे तब वह कर देंगे पूरी हम। रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ भी हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज बड़े को ही मतिया ही न्याय पूर्वक है, राजा तो रामचंद्र जी हैं, यह भरत सदा ही सेवक है। ऊपर संदेह है सूर्यचंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी, करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी। रकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक राम के सर पर न हो, तब तक सैया को तसता हूँ, यह पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। बेटा भरत जी गुरुदेव। जाओ महल और अपनी माता से मिल के आओ। जैसी आते हो गुरुदेव। मार लो हे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। प्रणाम माता। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। ये दुष्टा हृदय जली, तू मुझे जलाने। सुनो बेटा, हमारे नैहर में सब कुशल तो है, तुम दोनों भाई
कुशल से तो आए। माता, ननिहाल में सब कुशल है, यहाँ सब कुशल है। पिताजी, सब भ्राता माताएं सब कुशल से तो हैं। हे पुत्र भरत, हमने मंथरा के कहने से राम का वनवास मांगा, उसी से राम लखन सीता वन को चले गए। आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। हे प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माता, तुम मेरी माता हो क्या? तुम्हें माता मेरी क्या? तुम्हें सूर्य कुल की रानी क्या? तुम्हें जन्मदाता मेरी? मैं भूला हाँ माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार से अनुचित जगता है। इसलिए एक ही मार्ग भूले भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में आज कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझू गापे माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। फल है आज कृपा तुम्हारी, जो जीवन आज सुधरता है, सोना जो ठोका जाता तो आभूषण बनता है। तब कर बुझ कर हो गया था, अब हृदय में कोमल करत रहा, माता ना आपसे माता रही तो भरत नाम से भरत रहा। हे भगवान, यह किस जन्म का पाप है? वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षा करी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालों पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में राम सदृश भाई सौमित्र शरीफा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर यह बच्चा गिरा, छोड़े है प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने के खातिर नरजीवन धरा मुझ पैराजी ने। शत्रुघ्न किनारे सरजों के तुम मुझको भी पहुंचा देना, तो जब भी पिता का दाह कर मेरे भी चिता जला देना। हे भरत, तुम्हारी यह दशा मुझसे नहीं देखी जाती। इनसे जो भूल हुई, जो शासन गड़बड़ हुआ, यदि शांत इस समय होते तुम, यह परिवर्तन न होता। हे माता, समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य हित के कारण कैकेयी को भड़काया था। गोपद, गुरुपद या ब्राह्मणपद, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरी सम्मत हो, यदि इसका मुझे ज्ञान तक हो, जो दशा धर्म कर्तव्य रहे हर भक्त हीन नास्तिक की हो, तो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरी भी मति हो। ठीक है बेटा,
मैं तुम्हें सच्चा ही मानती हूँ। प्यारे भरत का जी गुरुदेव। आपका स्वभाव श्री राम जी के समान शांत और धीर है। मैं आपको क्या बताऊं? विद्य की गति को प्रबल जानकर सोच को दूर कर दो और अपने पिता का क्रिया कर्म कर दो। हे गुरुदेव, मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना होगा? बेटा भरत, सरयू के तट पर चलकर सब विधान पूरा होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो बेटा। गुरुदेव। मेरी बात सुनो। जी गुरुदेव। हे पुत्रवर भरत लोग, अब यह राज संभाल बनो अवध के आज से विद्य पूर्वक महिपाल। राज कर दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सब धर पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी बनना उसका अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। हे तात भरत जी, गुरु की आज्ञा का पालन कर आप राज को, जब श्री राम जी लौट कर वन से आएंगे तब जैसा होगा वैसा करिएगा। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या की। यदि शोक त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगी आज्ञा की। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह याद रहे, यह पाप तुम्हें लग जाता है। हे गुरुदेव, आपसे कहूं मैं भी नीची विचार। पुत्र धर्म जो कहा आपने वह है मुझे स्वीकार। हे गुरुदेव, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे उसका अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ गुरुवर, सब उचित करता हूँ मैं। माता से जो भूल हुई उसका सुधार करता हूँ मैं। ये मंत्री, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन को जा रहे हैं। जिसको साथ चलना है वो चल सकता है। जो आज्ञा महाराज। हेलो, देखिए सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है, भरत के साथ में जिसको राम को मनाने के लिए चलना है
पर पूरे क्षेत्र में चल सकते हैं। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाऊं मैं। हमका जनाब इतनी बड़ी सेना लेके चला जाता है, इनके मने में हमका लागत बा साहेब कुछ कपट भाव बा। श्री राम अकेले दू जने हैं बेचारे हमारे मित्र। ऐसा जनाब बा कि सब सोचा था चली अकेले हैं मार जारी और आज निष्कंटक हो जाए। आपन आपन नाव पतवार जोर बोर दिया, जान न पावे पार न हो पावे जाने रहा ना, फिर लठिए देखा था ना, देखा था समझ आ जाए। नाव पतवार बोर दिया और तोरे सब एकदम इनका बधावा। और हम भगवान श्री राम लगे धीरे सूचना पठाई। अरे गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव बेटा, आशीर्वाद दे महाराज। खुश रहो मस्त रहो बेटा। कहाँ जाते हैं महाराज इतनी बड़ी सेना लश्कर लेके? बच्चा हम लोग श्री राम जी को वन से वापस लाने जा रहे हैं। क्या अगर आपको भी चलना हो तो चल सकते हो। हम कितना बड़ा पाप मने में ले बैठा रहे भैया, बताओ बिना समझे काम कर वंचित हो तो ये है। बताओ हम कहाँ सोचत है यहाँ का हो गया अनजाजुआ काम बड़ा गड़बड़ हो है ना। ठीक बा हम बताए ना, जान ले मने मन में अपन काम बनाई। ये भाई क्या इस रास्ते से राम लक्ष्मण और माता जानकी गए हुए हैं? पहले तो प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। कृपया मुझे रास्ता बताएं जिससे हम उनके पास जा सकें। हे भाई भरत, मैं आपको रास्ता अवश्य बताऊंगा और आपके साथ में खुद चलकर आप लोग हमारे साथ चले। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा क्योंकि ये कीहड़ जंगल है, इसमें आप भटक जाएंगे। चले प्रभु। ठीक है भाई, चलिए। ओ भैया, बतावा भैया, अरे राजू देखते हैं बड़ा धूल बाहर काम करना। आज इतना आया पता ना आनी यार भावा तो ना डोलत गया, लेकिन यार धुरिया कैसे उड़ गई? हमारा समझ ही ना आया। तुम बतावा कुछ। चला तनी और नजदीक छुप के देखा जाए, जाना हम तो ना जा, हम ना जा। कहना जाता भाई वो मुझे जाने दो ना चापा। उड़े न पगो परेशानी में चला। हम तो नहीं आता। हमका का पेड़ पकड़ लिया कौनो मुतवार पेड़ में जमीन में बतावा चल गया। साथे चल बा। अब हाथ में ले चल।
तुम्हार भला भाई इतनी पैसा खर्च के किसने चश्मा बनवाए कहाँ बुरा ही है क्या बताइए भुलक्कड़ दिन तुम्हार नाम भाई ये जान ले है नहीं दे जवान मानता है हे भैया सुना कि तो तुम यहाँ सबका चुतिया बनाना रोका कि तो हम रोकी और एक जने भगवान के लगे जाए बतावा नहीं आप रोका यहाँ चुतिए बनाओ माहिर है हाँ। हम तो ना बना पाएंगे तो ठीक है जा भगवान से बता दे सतर्क हो जाए हाँ ठीक है कि कुछ गड़बड़ लिखा दो ना हाँ लागत तो इसे बात बहकाए रहे लेकिन हम बहकाए रात जनता न करा था हमरे पीछे ना आवा जनता न करा राजू परेशान ना हुआ यही का ई घुमा दे फरमा दे हमारा नाम है कोल भी बना दे सरकारी जनता न करा तू जल्दी करा आवत है ना जल्दी करा प्रभु सावधान हो जाइए बहुत बड़ी आफत आवत बा क्या हो गया? प्रभु एक बात दे ध्यान से सुनिए अवध किशोर भरत लाल दलबल सहित आते हैं की ओर। देखिए उस नभमंडल में ऊपर को धूल उठ रही है प्रभु यह धूल उसी सेना की है जो सेना इधर को बढ़ रही है प्रभु 100-200 नहीं हजारों हैं साथी हैं साथ भरत जी के अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के प्रभु सावधान रहिए कहा हे भाई शीघ्र आज्ञा दो भाई को अब समझूंगा मैं अन्याय न्याय पर चलता है अब कैसे होने दूंगा मैं क्या दुख है रात छूटने का पूछे कोई रजपूतों से वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माटी का टूटे उस पर वो असंतुष्ट नहीं ये सेना लड़ने आता है असहाय समझकर पढ़ने मुझे घेरने पकड़ने आता है हे नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे सौगंध इन्हीं चरणों की है बस आज रोकना नहीं मुझे यदि मैं पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका कर मिटा दूंगा श्री राम तुम्हारी इच्छा भर में उसे सुना दूंगा आज रोकता नहीं मैं तुमको मेरे बरात फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात पहले ही भरत गिर गया है यह नहीं समझ में आता है उस जय का तो दिल भाई सब जगह न पाया जाता है फिर भी माना वह बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम परे तब तक सम्मुख सकते हो इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो दल वाले भैया जब तलक भरत था धर्मवान तब हम हरा न सकते थे मैं क्या सो लक्ष्मण भी लड़ने हरा सकते थे पर आज अधर्मी है वह धर्म है उसका अधर्म का इसलिए धर्म का एक बार उन सबका पट कर सकता है भैया असमाधान हो गया तो आज्ञा दो दिन मचल रहा अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर बह रहा भैया या तो यह पार शत्रुओं का संहार पार हो जाएगा या फिर आपकी सेवा में संहार पार हो जाएगा
शांत हो जाओ लक्ष्मण। भैया फिर रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई छोटे अर्थ शरणागत को कहिए यह पाह बड़े भाई। माता से जो भूल हुई उसका है पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन प्रतिदिन पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आज है देखिए नांग हुआ काला उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ